प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हाल में केंद्र सरकार ने, जैसे ये सत्र अभी चल रहा था, शीतकालीन सत्र, इसमें लड़कियों की शादी की एज बढ़ाने के लिए एक बिल रखा है, बिल पेश किया था। 18 साल से, जो वर्तमान में 18 साल है लड़की की शादी की एज, उसको 21 करने का सरकार का प्रपोजल है। प्रपोजल क्या, उन्होंने तो बिल ही पेश कर दिया था, लेकिन किसी दबाव के कारण अब वो फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के पास है। मैं इसमें सुझाव देना चाहूँगा। देखिए, कोई भी काम सरकार को चारों तरफ देख करके, उसके नफ़े नुकसान देख करके, क्या फ़ायदे हैं क्या उसके नुकसान हैं, वो सब उसका विचार करके, और हालात देश में किस टाइप के हैं वो सब देख करके तब फैसले लेने चाहिए। वर्तमान में यानी जो इस वक्त जो हमारा नेतृत्व है, केंद्र सरकार जो है, इन्होंने बड़े लंबे नारे दिए थे जब ये आए थे। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ की बात बाद में आती है, पहले बेटी बचेगी तब पढ़ेगी। तो बेटी बचाओ का जो इन्होंने नारा दिया, उस नारे की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। कितनी बेटियों को ये बचा रहे हैं, ये मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा। केवल नारा देने से काम नहीं बनता है प्रधानमंत्री महोदय, एक्शन भी लेना होता है। और एक्शन क्या, आज हमारी बहन बेटियों के साथ पूरे देश भर में जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, इज्जत के ऊपर खिलवाड़ हो रही है। और उसके अंदर दुख की बात है कि बीजेपी के नेता बहुत सारे शामिल हैं इसके अंदर। काफ़ी केसों के अंदर इनके नेता शामिल हुए हैं, वो शामिल हैं इस घिनौनी हरकत में। तो क्या प्रधानमंत्री महोदय, किस बात पर इन्होंने बेटी बचाने का एक संकल्प लिया था? आपके खुद के नेताओं से आप उन बेटियों को नहीं बचा पा रहे, तो आप और किसको बचाने की कह रहे हैं? ये बहुत ही दुख की बात है। देखिए, आज वर्तमान जो हालात देश में हैं, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चिंता, देखिए बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, माँ बाप को सबकी चिंता होती है, लेकिन बेटी की चिंता कहीं ज़्यादा है। पूरा समाज जानता है इस बात को कि बेटी किसी की भी हो, उसको हम अपनी बेटी मानते हैं, और बेटी की चिंता सबसे ज़्यादा होती है वर्तमान में। यानी जो हालात हैं, जैसे कि 18 साल की एज है। पहली बात तो यह है कि 18 साल की बेटी अगर सरकार चुन सकती है तो वो शादी की जिम्मेवारी भी संभाल सकती है, यानी वो अपना वर भी चुन सकती है। जब वो इतनी, यानी कि उसको मैच्योर माना गया है, तभी तो वो सरकार चुनती है, तभी तो उसको वोट का अधिकार है, तो वो अपना वर भी चुन सकती है 18 साल की एज में। मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। और फिर ये सब काम तो पेरेंट्स करते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति यही है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं मैरिज को। दूसरी बात यह है कि महिला सुरक्षा की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं देश के अंदर। महिलाएं आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वर्तमान सरकार भी जब फेल होगी इतने लंबे वायदे करके, इतने लंबे कमिटमेंट करके, तो ये 18 से 21 यानी 3 साल और हमें, यानी पेरेंट्स को जो बेटियों की देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी हर जगह से, तो ये उनके लिए और ज़्यादा दिक्कत की बात होगी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो 18 साल की बच्ची में मैच्योरिटी है और वो 21 में एकदम से कुछ बढ़ जाएगी। मानता हूँ 3 साल में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 18 साल की बच्ची भी सब कुछ जानती है, इतना महसूस कर सकती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और फिर बेटियां हमारी ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है समाज में, पेरेंट्स के साथ हैं, वो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। हमारे जो खास करके देहात में इन चीज़ों को बहुत ठीक मानते हैं कि 18 साल की एज बच्ची की बिल्कुल सही है ना। उसके देखिए, 18 तक भी बचा पाना हम लोगों को इतनी, अपनी बेटियों के लिए हमें पता है, सारा समाज जानता है कितनी दिक्कतें आ रही है। बेटी आज घर से निकल के, चाहे वो जॉब करने जा रही है या पढ़ने जा रही है, जब तक घर वापस नहीं आ जाती तब तक भरोसा नहीं है वो सही सलामत पहुंचेगी, ठीक ठाक पहुंचेगी नहीं। इतने गंदे माहौल हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, इतनी गंदगी फैलती जा रही है, और सरकारों के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। आए दिन बलात्कार के कांड हो रहे हैं, आए दिन बहन बेटियों को किडनैपिंग हो रही है। क्या कर रही है सरकार? घिनौनी हरकत कर रही है और गंदी हरकत कर रही है। रात के अंधेरे में बेटियों को जला दिया जाता है बिना किसी के परमिशन लिए, बिना किसी को बताए, ना घर वालों को पता ना किसी को पता। तो ये सरकारें क्या रक्षा करेंगी? तो मेहरबानी करके इसको 18 से 21 का प्रपोजल बिल्कुल गलत है, ये कैंसिल करें इसको। क्योंकि आज हमारी बेटियां बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारी संभालने हैं, उनके लायक हुई हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं बेटियां। यानी 18 साल में सेना में भर्ती हो रही हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो वो इधर से वोट का अधिकार है। तो कोई परेशानी वाली बात मुझे नहीं लग रही है इसमें कि बेटियां हमारी 18 साल की मैरिज एज में, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, कई चीज़ें हैं, सब कुछ देखना है हमें, समाज का माहौल देखना है। इस वक्त हमारे यहाँ अनुशासन की बहुत कमी होती जा रही है, बहुत। तो वैसे ही महिलाओं को कमज़ोर समझने लगे हैं।
और महिला को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है हमें। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। पार्टियां सब जो है केवल नारे देती हैं, करता कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। उनकी मानसिकता ही ऐसी है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, इसमें महिलाओं की तरफ बहुत कम समाज में ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। फौजी जनता पार्टी ने महिलाओं को बराबर समझा है, इसलिए इन्होंने चुनाव के हर, चाहे वो पंचायत का है, विधानसभा का है या संसद का है, कोई भी चुनाव है, 50% सीट हमने बहन बेटियों के लिए बिल्कुल रिजर्व करके रखी हुई हैं, 50%, क्योंकि हमारा मकसद है महिलाओं को सशक्तिकरण करना। जब तक महिला सशक्त नहीं होंगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये फौजी जनता पार्टी का मानना है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ सरकार इसके ऊपर विचार करेगी दोबारा, और इस किस्म के कानून को लाने से पहले समाज से फैसला कर लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने सीधा ही कानून पेश कर दिया। देखिए, ये पूरे भारत की बेटियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी चीज़ आप बिल्कुल जब ला रहे हो तो केवल अपनी मनमानी ढंग से मत लाइए। इसको समाज में चर्चा करिए, बुद्धिजीवियों से चर्चा करिए, हमारी बहनों से चर्चा करिए, बेटियों से चर्चा करिए, जिनके ऊपर ये डायरेक्ट इफेक्ट होगा उनसे चर्चा करिए। तो वर्तमान माहौल के मुताबिक मैं समझता हूँ 18 साल की एज बिल्कुल सही है, और इसी को बरकरार रखा जाए, इसको बढ़ाया नहीं जाए। जब हमारे देश का माहौल बहुत अच्छा, आज इसको हम अच्छा नहीं कह सकते हैं, जहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो क्या माहौल है ये, कौन सा अच्छा माहौल है ये। हमारे को बेटियों का उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, बेटियों को रख रखाव बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काम काज बाकी जो भी हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा है। और जब ये ऐसा माहौल देश में हो जाएगा कि कोई चिंता नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई हमें फिक्र नहीं है, तब कोई बात नहीं, उसके बाद देख लेंगे। लेकिन फिलहाल माहौल को देख करके मैं समझता हूँ 18 साल की एज बिल्कुल सही है, और इसको बदली नहीं किया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।